दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कोई संख्या अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर है या नहीं, उसको कैसे चेक करना है। तो देखिए, मैंने आपके सामने लिख रखे हैं 3 नंबर्स। इन 3 नंबर्स को हम चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्या है या नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर है दोस्तों 173 अर्थात 173। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि 173 जो है प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको 173 से बड़ी एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। जिसका हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 173 से बड़ी वह संख्या है 196। 196 क्या है, 173 से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसका पूर्ण वर्गमूल जो होता है वो होता है दोस्तों 14। ठीक है, इसका पूर्ण वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, 14 होता है दोस्तों। ठीक है, हम 173 से छोटा नहीं देखेंगे, हम 173 से बड़ी संख्या देखेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो 173 से बड़ी संख्या है 196 जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। 173 और 196 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सके दोस्तों। अगर हम किसी का निकालना चाहें तो वो दशमलव में आएगा, बट वो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे किसी अन्य संख्या का। ठीक है, तो देखिए 173 से बड़ी 196 है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। 196 का वर्गमूल आता है दोस्तों 14। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको लिख लेना है। ठीक है, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखिए कौन कौन सी है। शुरुआत होती है 2 से। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। ठीक है दोस्तों, तो 14 से छोटी जो संख्या 14 है उससे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी 2, 3, 5, 7 और 11। अब हमको करना क्या है, जो नंबर 173 है, जो संख्या 173 है उसमें इन सभी का भाग करके देखना है। ठीक है, जितने अभाज्य संख्या आपके सामने लिखे हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, उससे हमको 173 को भाग दे करके देखना है। अगर इनमें से किसी भी एक संख्या का 173 में पूरा भाग चला जाता है तो फिर 173 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। पर अगर 173 में से किसी भी संख्या जो अभाज्य संख्या आपके सामने लिखी हुई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें से किसी भी संख्या से 173 में पूरा भाग नहीं जाता है तो 173 जो है वो अभाज्य संख्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम 173 में। ठीक है, 173 है तो शुरुआत करते हैं 2 से। तो 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2 से उसी संख्या में भाग जाता है जिसके लास्ट अर्थात इकाई अंक में सम संख्या होता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है जो कि विषम संख्या है, इसलिए इसमें 173 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से। तो 3 से भाज्यता का चेक करने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं। अगर इन संख्याओं का योग, जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 7, 3, 10 और 11। तो 11 क्या 3 से विभाजित होती है दोस्तों? 3 से 11 विभाजित नहीं होती है। देखिए 1 + 7 + 3 बराबर क्या हुआ, 11। इन अंकों को जोड़ने पर 11 आया। तो 11 चूँकि 3 से विभाजित नहीं होती है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं 5 पर। तो क्या 173 5 से विभाजित होगा? तो नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 5 से वही संख्याएं विभाजित हो सकती हैं जिनके इकाई अंग में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। पर देखिए इसमें इकाई अंग में क्या है, 3 है दोस्तों। तो ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है,
अब चेक करते हैं 7 से दोस्तों। तो 7 से हम चेक कर लेते हैं 173, 7 दूने 14, बचा 3, 7 चौके 28, बचा 5। देखिए दोस्तों 7 से 173 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, अर्थात यह भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखते हैं 11 से 173 में, 173 में तो 11 एकम 11, बचा 6, 11 पंचे 55, अगर 6 बार करेंगे तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, जो 63 से बड़ा हो जाएगा। देखिए 8, 13 में से 5 गया, बचा 8 और 1 6। देखिए दोस्तों यहाँ भी शेषफल बच जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है 11 से भी 173 में, तो ये भी हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बचा 13 से देखते हैं। तो देखिए 173 इधर है, 13 एकम 13, बचा 4, इधर 3, 13 चौके 52, तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39। देखिए 13 से भी 173 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इनमें से किसी भी संख्या से 173 में पूरा पूरा भाग नहीं गया, एक भी संख्या से भाग नहीं गया 173 में पूरा पूरा। अर्थात इसका तात्पर्य ये है, क्योंकि इनमें से किसी भी संख्या से जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें से किसी भी अभाज्य संख्या से 173 में पूरा पूरा भाग नहीं गया, इसलिए 173 जो है वो है अभाज्य संख्या दोस्तों। क्या है, 173 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब चेक करते हैं कि 811 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर 811 लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 811 से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 811 से ठीक बड़ी एक संख्या है 841। 841 है दोस्तों जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, और 841 का वर्गमूल होता है दोस्तों 29। इसका वर्गमूल क्या होता है, 29 होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि 29 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 29 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 19 और फिर 23। ये सभी जो संख्याएं हैं वो 29 से छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इन सभी संख्या जो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स दिए हैं आपके सामने, जो 29 से छोटी हैं, उनसे हम क्या करेंगे 811 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर इनमें से किसी भी एक संख्या से, एटलीस्ट एक संख्या से अगर 811 में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 811 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। बट अगर दी गई अभाज्य संख्याओं में जो इधर दी है उनमें से किसी भी से संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो एक अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 811 है, 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 है जो विषम संख्या है। 3 से भाग जाएगा क्या, तो देखिए 8 + 1 बराबर 10 होता है, तो 10 में 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो 811 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप देखते हैं 5 से जाएगा क्या, 5 से भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक में 1 है, जबकि 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों से नहीं गए। अब आते हैं 7 पे, ठीक है। तो देखिए 7 से कोशिश करते हैं जाता है कि नहीं जाता है। 811, 7 एकम 7, बचा 1, 7 एकम 7, 4, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छक्के 42 वो भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 7 पंचे 35। देखिए फिर भी शेषफल बच जाएगा, 6 शेषफल बच जा रहा है, 7 से भी नहीं गया, है ना। अब 11 से चेक करते हैं 811 में, तो 11 7 77, बचा 4, 1, 11 तिया 33। देखिए इसमें भी शेषफल बच जा रहा है दोस्तों, है ना। शेषफल कितना बच जा रहा है, देखिए 8 बच जा रहा है, तो 11 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। अब चेक करते हैं 13 से 811 को, 13 7 91 ज़्यादा हो जा रहा है, 13 छक्के 78, है ना, 13 छक्के 78, 3, 13 दूने 26,
13 दूने 26, देखिए 5 6 बच जा रहा है। इस 13 से भी नहीं गया। आप देखते हैं 19 से दोस्तों, 19 से 811 को, तो देखिए 19 चौके 76, बचा 5, 19 या 57, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार में देखते तो 19 दूनी 38 है ना, तो 3 और ये 1, अभी भी 6 बच जा रहा है, 19 से भी विभाजित नहीं हुआ। अब देखते हैं 23 से दोस्तों, 811 को, तो 23 दूनी 46 और 3 बार में 69 जाएगा, है ना, 69 बचा, देखिए 2 बच रहा है और एक बच रहा है, ठीक है। इधर अगर अब इसको 5 बार में देखते हैं कितना हो रहा है, 5 से 15, हाँ चला 5 10 11, देखिए 6 बच जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, देखा आपने कि जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 29 से छोटी है, उनमें से किसी भी संख्या से 811 वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। इसका तात्पर्य है दोस्तों, क्योंकि इनमें से किसी भी एक भी संख्या से 811 पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए 811 जो है वो है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब चेक करते हैं दोस्तों 341 को। अब हमको क्या करना है, ऐसी संख्या देखना है, 341 से बड़ी एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 341 से बड़ी वो संख्या है दोस्तों 361, इसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका पूर्ण वर्गमूल होता है दोस्तों 19। क्या होता है 19। 341 और 361 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सके। केवल 341 से बड़ा 361 है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, और 361 का पूर्ण वर्गमूल है दोस्तों 19, ठीक है। अब हम 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं उनको, 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13, ठीक है। ये क्या है 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। अब हम करेंगे क्या, हमको 341 को इन सभी अभाज्य संख्याओं से भाग दे करके देखना है, चेक करना है कि 341 जो है इनमें से किसी एक संख्या से भाग उसमें पूरा जाता है कि नहीं जाता है। अगर इनमें से किसी भी एक संख्या से 341 में पूरा भाग चला जाएगा तो 341 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। बट अगर इनमें से किसी भी संख्या से 341 से भाग नहीं जाएगा तो वो अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 341 यहाँ लिख देते हैं। देखिए 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है इकाई अंक में। 3 से जाएगा क्या, तो देख लेते हैं। 4 3 1 और 4 5, 5 3 8, तीनों को हमने जोड़े, तीनों अंकों को, 1 और 4 5 और 3 8, तो 8 3 से भाग जाएगा क्या, 8 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 341 में भाग नहीं जाएगा। अगर 3 का भाज्यता का नियम यही है दोस्तों, अगर दिए गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। बट देखिए इनके अंकों का योग आता है 8, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं 5 पे। तो देखिए 5 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है, जबकि 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 7 पे। तो देखिए 7 से विभाजित होगा क्या, तो देख लेते हैं दोस्तों इसको। 7 चौके 28, 7 से 63 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में देख लेते हैं। 8 7 56। देखिए 7 से विभाजित नहीं हो रहा है 341 जो है, ठीक है, 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब देखते हैं 11 से। 341, 11 तिया 33, बचा 1, ये इधर 1, 11 एकम 11। तो देखिए दोस्तों 341 जो है 11 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। अब हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल एक संख्या से ही विभाजित हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है दोस्तों। तो देखिए चूंकि 11 से विभाजित हो गया, अतः 341 जो है अभाज्य संख्या नहीं है।
अभाज्य संख्या नहीं है। 341 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। अगर ये 11 से विभाजित नहीं होता तो हम 13 में चेक करते हैं, पर चूँकि 11 से विभाजित हो गया है पूरी तरीके से, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया क्योंकि 11 से विभाजित हो जा रहा है पूरे तरीके से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। अतः हमें पता चल गया कि 341 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग को चेक करना है कि अगर आपके सामने कोई संख्या दी जाती है तो वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।